पहले मैं लोगों से बातचीत करना, लोग वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, और कोई कुछ बोलता था तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। जब ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये मेरे ही कर्म हैं जो मेरे पास वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उस समय से मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, गॉसिप करना ये मेरा कम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान करने लगी। मेरा नाम अरुणा है। मैं भिलाई में रहती हूँ। मैं 2020 में ध्यान में आई हूँ। 20 से ध्यान में सबसे पहले ध्यान का परिचय मुझे मेरे फादर ने कराया। उन्होंने एक वीडियो ला के दिया था, उसको देखने के लिए बोला, लेकिन मैं उस समय उसको इतना इंटरेस्ट नहीं ली। लेकिन जब उन्होंने 2-3 बार कहा कि इसको देखे कि नहीं करके, फिर मैं उसको देखी। लेकिन देखने के बाद भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस टाइप का वीडियो पहले कभी देखी नहीं थी। उसके बाद ऐसे एक बार यूट्यूब देख रही थी तो उस समय मुझे सुवर्णा मैडम का एक वीडियो दिखा, आत्मा की यात्रा। उसको मैं इंटरेस्टिंग लगा वो सब टॉपिक देख के, तो उसको मैं देखी। देखने के बाद उनका वीडियो देख के बहुत मेरे को लगा कि नहीं, मुझे भी ये इस ध्यान में जाना है। तो कैसे जाना है, तो इसके लिए मैं सुवर्णा मैडम का पहले पता था, सुवर्णा मैडम रहती है भिलाई में, लेकिन कहाँ रहती है ये नहीं पता था। तो फिर मैं उनका नंबर सर्च की, फिर उनको कॉल की तो उनके पास उतना टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि ये वीडियो देखो करके। वो वीडियो जो मेरे फादर भेजे थे, उससे दोनों सेम वीडियो था। तो उसको देखी। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर एकता ध्यान केंद्र है, वहाँ पर भी मेडिटेशन होता है, आप चाहे तो वहाँ भी जाके कर सकते हो करके। फिर मैं वहाँ एकता ध्यान केंद्र गई। वहाँ पर मेरे को नीलम मैडम मिली। उन्होंने थोड़ा ध्यान के बारे में बताया। फिर मैं वहाँ 1 घंटा जिस दिन गई उसी दिन 1 घंटा बैठ के करी। बहुत अच्छा लगने लगा। फिर घर आके हम लोग, मेरा बेटा भी करता है, तो हम दोनों फिर रात को करने लगे। रात को या दिन में भी टाइम मिलता था, उसमें भी 1 घंटा ऐसे करते थे। करने के बाद हमको थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस लोगों के थे यूट्यूब में, वो सब भी सुनने लगे। सुवर्णा मैडम का बहुत सारा वीडियो था, उसको भी सुनने लगे। ध्यान के साथ जब सज्जन संगत करने लगे तो उसमें पता चला कि हमको जजमेंट नहीं करना है। पहले मैं लोगों से बातचीत करना, लोग वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, और कोई कुछ बोलता था तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। जब ध्यान में आई तो मुझे पता चला कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये मेरे ही कर्म हैं जो मेरे पास वापस आ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उस समय से मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत करना, गॉसिप करना ये मेरा कम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान करने लगी। पारिवारिक माहौल तो अच्छा था, लेकिन छोटे-मोटे मुश्किलें तो आती रहती है। लेकिन ध्यान में आने के बाद ऐसा लगा कि मुश्किलें जो आ रही है वो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कठिन समय जा रहा है, आराम से निकल जा रहा था। पता नहीं चलता था कि मुश्किल आई और निकल गई, एकदम आराम से निकल जाता था। और ध्यान में आने के बाद हम लोग को ये पता चला कि जीव हत्या नहीं करना है। पहले हम लोग नॉनवेज खाते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद पता चला कि नहीं, उनको मार के खाना नहीं चाहिए। तो उसके बाद से हम लोग को वो चीज़ खाने भी थे, तो वही लगता था कि नहीं, उनको हत्या मार के खा रहे तो ये चीज़ गलत है। उनको भी जीने का हक है, हमको उसको मार के नहीं खाना। तब से हम लोगों ने घर में सभी मेंबर्स ने नॉनवेज खाना पूरी तरह छोड़ दिए। और कोई बोलता भी है तो भी अब इच्छा नहीं होती है। अभी 4 साल हो गए हम लोग नॉनवेज छोड़ के, जब से ध्यान में छोड़ दिए हैं, अब नहीं खाते हैं। हाँ, मैं बोली हूँ, अपने पेरेंट्स को बोली हूँ। अब उनका सबका अलग अलग बोलते हैं कि नहीं, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो ये एनवायरनमेंट बैलेंस कैसे होगा। सब अपना अपना थॉट्स देते हैं, है ना। सब अपना अपना थॉट देते हैं, नहीं ये खाएंगे तो एनवायरनमेंट बैलेंस कैसे होगा, ऐसे करके। और कुछ लोग ऐसे बोलते थे, उन लोग मेरे कहने पर कुछ दिन छोड़े भी, लेकिन उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आया तो उनको ऐसा लगा नहीं, मैं नॉनवेज छोड़ दी इसलिए मेरे को बॉडी में इतना वीकनेस आ रहा है, तो उन लोग फिर से खाना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा कि मैडम भी बोलती है, नहीं, किसी को भी बोलना है, एक बार बोला, नहीं सुन रहे हैं तो ठीक है, उनका समय नहीं आया अभी। जब उनका समय आएगा तो उन लोग भी वो सब छोड़ देंगे। बार बार उनको ये फोर्स नहीं करना है मत खाओ करके। आपको नहीं, हमको नहीं खाना, हम नहीं खा रहे हैं। और अगला खा रहा है तो उसके लिए हमको ज़्यादा बोलना नहीं है, उनकी इच्छा है। ध्यान में आने के बाद बहुत कुछ पता चला, क्योंकि हम किसी को भी कुछ भी बोलते थे, कभी पेरेंट्स के फिर हम ही कुछ नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हम पेरेंट्स को तो हम ही चूज़ करके लाए हैं, है ना। पेरेंट्स को हम ही चूज़ करके लाए हैं, तो जो भी हो रहा है वो हम पूरा, हमारा सोल प्लान ही रहता है। इसलिए हम वो जो बोल रहे हैं वो हमारा पूरा से सोल प्लान है, इसलिए हमको उसको बुरा नहीं करना है। अब लगता है कि नहीं, हमको पेरेंट्स भी कुछ बोल रहे हैं तो हमको उसको गलत रूप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
हम ही चूज़ करके उनको लाए हैं करके। ध्यान में आने के बाद में मेरे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। तो मैं चाहता कि आप लोग भी इस ध्यान में आएँ और आप भी अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्योंकि जब तक हम इसमें आएंगे नहीं, तो ध्यान में आएंगे नहीं, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ आने के बाद हमको क्या क्या नई नई चीज़ें पता चलती ध्यान के बारे में, हम कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान में आने के बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं और मैं चाहते हैं कि आप सब जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सब ध्यान में आइए और अपनी लाइफ में बदलाव लाइए, और ज़रूर ध्यान में आने के बाद ज़रूर सब अपनी लाइफ बदल सकती है। थैंक यू।